आज अपन सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द मॉडुल रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन रहता है उसकी रेंज कैसे निकालने वो सीखेंगे। तो उससे पहले मॉडुलस फंक्शन रहता क्या है ये आप सबको मालूम है, तो भी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन रहता क्या, मॉड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर इज इक्वल टू आपको मॉड ऑफ एक्स दिया है तो इफ डेफिनेशन ये कर दिए कि पॉजिटिव एक्स मिलेगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और निगेटिव एक्स मिलेगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। आप सबको मालूम है मॉड कब यूज करते हैं, जब आपको डिस्टेंस निकालना रहता है, बराबर है कि नहीं। डिस्टेंस कभी निगेटिव रहता है क्या नहीं, आप सबको मालूम है। अगर फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ -2 दिया है, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, जो माइनस वैल्यू इट कन्वर्टेड इनटू +2। लेकिन जो अंदर वैल्यू मॉड के अंदर जो भी कुछ वैल्यू रहेगी, एक तो वो पॉजिटिव रह सकती है या निगेटिव रह सकती, बराबर है। लेकिन वो बाहर आने के बाद वैल्यू क्या हो रही, इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। तो रिमेंबर दिस, जो मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, उसकी रेंज ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव मतलब कहां से स्टार्ट होगी, 0, और 0 टू कहां तक जा सकती है, अप टू इन्फिनिटी। तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। क्लोज मतलब ये जो क्लोज रहता है उसे बोलते हैं अपन इंक्लूड, और इन्फिनिटी तक अभी तक कोई जा सका क्या, नहीं, उसकी वजह से ओपन ब्रैकेट। रिमेंबर दिस। अब मॉडुलस फंक्शन की डायग्राम कैसे रहती है वो समझ लो। मॉडुलस फंक्शन जो है उसकी डायग्राम कैसे रहेगी, तो मॉडुलस फंक्शन की डायग्राम रहेगी। अब मुझे बोलो x की जगह पे अगर अपन 0 डालते, क्या डालते हैं, 0, तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, 0। और जब निगेटिव वैल्यू डालते, इधर जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव x मिलेगी और इधर जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव x मिलेगी। देखो कैसे। अब अपन ने जब निगेटिव डाल रहे हो इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। सपोज x की वैल्यू जो है मैंने -1 डाली, तो -1 का मॉड क्या मिलेगा बच्चों, मुझे +1। और जब मैं +1 वैल्यू डाल रहा हूँ तो उसका मॉड कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। रिमेंबर दिस। तो ये है मॉडुलस फंक्शन की डायग्राम। इसकी डायग्राम है ये मॉडुलस फंक्शन की। अब देखो ये जो y एक्सिस है ये आपका आउटपुट है। आउटपुट मतलब आप निगेटिव वैल्यू डाल रहे हो या पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो, कुछ भी डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब कहां से, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू अप टू इन्फिनिटी, उसकी वजह से उसकी रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। अब आपको बोला जाता है, अब मैं अलग अलग फंक्शन की अलग अलग डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। तो ये हो गया अपना मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू। अब सेकेंड डायग्राम है मॉड ऑफ, अगर आपको पूछा जाता है x+2, ये जो फंक्शन है और इसकी डायग्राम अगर आपको बोली जाती है तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो मॉड फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन दिया है उसकी डायग्राम कैसे निकालेंगे। तो मॉड ऑफ x+2 दिया है आपको, तो क्या करना है, इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो x+2 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करता हूं तो व्हाट वी हैव गिवन, x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, मुझे -2। तो जब आप x की वैल्यू -2 डालोगे तब आपकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। तो उसकी डायग्राम कैसी रहेगी, यहाँ पे सपोज -2 पॉइंट है, तो -2 से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हो तो मुझे ग्राफ मिलेगा ऐसे। यहाँ पे मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे मिलेगी निगेटिव वैल्यू। आप सोच रहे होगे कि कैसे, सपोज मैंने x की वैल्यू -1 डाल दी बच्चों, तो -1+2 तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना, बराबर है कि नहीं, मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। और इसके छोटी -2 से छोटा कौन सा नंबर है, -3। अगर मैं -3 यहाँ पे डालता हूँ तो -3+2 इज निगेटिव, तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव। लेकिन मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। रिमेंबर दिस। और एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर 3। सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू दिया आपको मॉड ऑफ x-3, क्या दिया, मॉड ऑफ x-3। जब अपन इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 3। तो इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, जो 3 पॉइंट है, सपोज यहाँ पे 3 है, तो पॉजिटिव मिलेगा मुझे इधर और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, निगेटिव। तो यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव x+3 और यहाँ पे जो डायग्राम मिलेगी वो -(x-3). रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे जो डायग्राम मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पॉजिटिव ऑफ x+2, और इधर जो ग्राफ मिलेगा वो किसका मिलेगा, -(x+2) का। अब आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ
x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं डायग्राम निकालने में, तो पहले इसे डिफाइन कैसे करोगे वो देख लो पहले। जब अपन इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी बच्चों मुझे 1, और जब मैं इसे जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो जो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 3। अब मैं इनकी अलग अलग डेफिनेशन लिखता हूँ। इसकी क्या लिखता हूँ मैं, अलग अलग डेफिनेशन। x माइनस वन ये पॉजिटिव कब मिलेगा बच्चों, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और निगेटिव कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1। बाय यूजिंग डायग्राम डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अभी, बाय डेफिनेशन। सेम इसको लिखो बच्चों, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या बढ़ेगी, 3 से बड़ी रहेगी, लॉजिकल है। तो x माइनस थ्री पॉजिटिव कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और निगेटिव कब मिलेगा बच्चों, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है लेस देन 3। रिमेंबर दिस, ये डेफिनेशन लिखी, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। अब इसे डिफाइन कैसे करते हो वो समझ लो पहले। f ऑफ x इज इक्वल, अब मुझे बोलो पहली कंडीशन क्या आ रही बच्चों, पहले कंडीशन क्या आ रही है, देखो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मैं पहले डायग्राम निकाल लेता हूं, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि कैसे डिफाइन करना। अब मुझे बोलो पहले पॉइंट कौन सा बच्चों, 1, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो मुझे बोलो 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ा जब रहेगा तब मैं दोनों के ग्राफ निकाल लेता हूँ पहले, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफिकेशन मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसकी निगेटिव, और इसकी वैल्यू इधर क्या मिलेगी, पॉजिटिव, लेकिन कौन से फंक्शन की, x माइनस वन। ये वो इसकी डायग्राम। अब मैं इसकी डायग्राम निकालता हूँ, तो इसे रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो ये इसकी डायग्राम, तो ये यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव ऑफ x माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों मुझे, माइनस ऑफ x माइनस थ्री। ये मैंने रफ डायग्राम निकाली है, ये रफ डायग्राम निकाली है आपको समझने के लिए। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तब मुझे बोलो ये फंक्शन क्या है, 3 से इधर जाओ बच्चों, ये जो 3 पॉइंट है इसके इधर जाओ, तो ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, और x माइनस वन जो भी फंक्शन है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब x जब ग्रेटर देन 0 है तब इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, पॉजिटिव ऑफ x माइनस वन, प्लस इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ x माइनस थ्री। तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो x प्लस एक्स कितना होगा बच्चों, 2x, और माइनस वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 4। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, x फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब जब x की वैल्यू, अब देख लो ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, ये फंक्शन डिफाइंड हो गया किसके लिए, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। लेकिन जब 1 और 3 के बीच में फंक्शन है, जब फंक्शन किसके बीच में, x की जो वैल्यू है वो बीच में 1 और 3 के बीच में, तब मुझे बोलो 1 और 3 के बीच में, तो रेड ग्राफ क्या है, निगेटिव। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा बच्चों, और ये जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस वन, इज इट पॉजिटिव बिटवीन दिस, और निगेटिव रहेगा किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। देखो डायग्राम अपनी, 1 और 3 के बीच में रेड जो डायग्राम है वो क्या है, निगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस थ्री। तो इसे सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। तो x x गेट कैंसल, और 3 माइनस वन इज 2। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई उसके बीच में, 2, किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। रिमेंबर दिस। अब बचा क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में। अब x इज लेस देन और 1 के बीच में क्या, ये वैल्यू है निगेटिव, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वन, और जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो भी निगेटिव है, तो माइनस ऑफ x माइनस थ्री। इसे जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो ये डायग्राम हो गई आपकी माइनस टू एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू मिल गई अपने को ये। तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हो गई प्रॉपर मेथड इसे लिखने की फंक्शन की। अब डायग्राम कैसे निकालनी वो समझ लो, मैं जो डेफिनेशन लिखी वहां पे इसे रफ कर देता हूँ बच्चों। ये जो डेफिनेशन लिखी मैंने इसे रफ कर देता हूँ, ये आप सबको मालूम है क्योंकि अपन ने अभी सीखी। अब इसकी डायग्राम निकालेंगे, जो फंक्शन गिवन है अपने को ओरिजिनल, उस फंक्शन की डायग्राम कैसे डिफाइन होगी देख लो। उसकी डायग्राम बनेगी, अब प्रॉपर डायग्राम निकालेंगे आपको, मतलब ज्यादा ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये है
आपका 0.1 और ये आपका 0.3। तो 1 और 3 के बीच में आउटपुट क्या मिल रहा है देखो वाला, उसके बीच में आउटपुट क्या मिल रहा है, जो डेफिनेशन उसे रेड कर देता हूँ। तो इज लेस देन 3 के लिए, और 1 और 3 के बीच में, और लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो मुझे बोलो 1 और 3 के बीच में वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2। तो इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ डिफाइन करेंगे अपन। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज 2 पॉइंट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला बच्चों, वहां से आउटपुट क्या मिलने वाला आपको +2। तो 2 यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो कितनी मिलने वाली है आपको 2 ही मिलने वाली। तो ये डायग्राम होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। और नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3 से बड़ी अगर है तो 2x - 4, और 2x - 4 ऐसी डायग्राम रहेगी 2x - 4, और ये कौन सी है -2x - 2, ये डायग्राम इधर रहेगी। तो -2x - 4, सॉरी -2x + 2, क्या -2x + 2। अब इसमें क्या है देख लो, अपनी ओरिजिनल डायग्राम बन गई। अभी ये जो कंबाइंड फंक्शन दिया है आपको उसकी डायग्राम बन गई है। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर यूज कर लिया। तो ये हो गई आपकी ओरिजिनल डायग्राम, ये जो ऐसे दिख रही है डायग्राम, तो ये हो गया आपकी ओरिजिनल फंक्शन की डायग्राम। तो फंक्शन डिफाइन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको समझ में आया क्या देख लो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक्सप्लेन कर। और एक एग्जांपल नंबर 5, इसमें भी सेम डेफिनेशन जो प्रीवियस एग्जांपल किया है वही एग्जांपल के टाइप से ये सॉल्व किया अपन ने। ये आप सबने देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करोगे, एग्जांपल नंबर 6। अब अभी रेंज निकालनी है आप सबको, क्या निकालनी, फाइंड द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो पहला एग्जांपल ले लिया बच्चों अपन ने, f of x is equals to mod of x। व्हाट इज रेंज, रेंज मतलब आउटपुट, जो भी मिलेगा वो क्या रहेगा आपका आउटपुट। तो मुझे बोला इसमें कुछ भी निगेटिव वाला अगर वैल्यू डालता हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली। तो मेरी रेंज क्या हो गई बोलो बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू किसके बीच में रहेगी 0 टू इंफिनिटी। तो 0 को इंक्लूड कर सकते हो, तो 0 टू इंफिनिटी ये हो गई आपकी रेंज। रेंज मतलब आउटपुट। कैसे, अगर सपोज कोई बोल रहा है सर मैंने इनपुट डाल दिया -2 डालो बेटा, इसमें आउटपुट ये बन के क्या होगा बाहर पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसके बीच में ही वैल्यू रहेंगी हर वक्त। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। तो ये हो गई इसकी रेंज। सेकंड एग्जांपल ले लो। सेकंड एग्जांपल अगर ले रहे हो f of x is equals to माइनस ऑफ मॉड x। तो माइनस मतलब मॉड तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव करने वाला है, लेकिन मुझे बाहर वैल्यू क्या है निगेटिव। तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें इसमें रेंज हो जाएगी जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे वो निगेटिव मिलेगी। तो मतलब मुझे कहां तक जाना पड़ेगा -इन्फिनिटी तक, लेकिन कहां से 0 टू -इन्फिनिटी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर 3 है, f of x is equals to दिया आपको मॉड, अभी ऐसे दिया है अगर एग्जांपल x अपॉन मॉड x अगर दिया है, क्या दिया है x अपॉन मॉड x। तो इसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी पहले आपको। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे पॉजिटिव। तो x अपॉन पॉजिटिव x मतलब वैल्यू मुझे क्या मिली बच्चों +1। और जब x शुड लेस देन और इक्वल टू 0, x शुड लेस देन और इक्वल टू 0, तो x अपॉन -x। तो x गेट कैंसिल, वैल्यू क्या मिली बच्चों मुझे -1। तो x 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर डालता हूं तो भी मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है +1। और x छोटी कोई भी वैल्यू अगर डालने वाला हो तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है -1। तो मेरी रेंज क्या हो गई बच्चों, रेंज हो गई मेरी क्लोज इंटरवल -1 to 1। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो मुझे दो ही आउटपुट मिलने वाले, एक मिलने वाला है +1 और एक मिलने वाला है -1। एग्जांपल नंबर 4, अभी ये हो गया बहुत इजी एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 4 समझ लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एग्जांपल है f of x is equals to 1 माइनस मॉड ऑफ x -2। अभी इसकी रेंज कैसे निकालनी वो समझ लो पहले। सबसे पहले चीज, अब मॉड जो फंक्शन है तो आपको एक चीज मालूम है, मॉड फंक्शन का क्या रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 0 यानी लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तक तो जा ही नहीं सकते, तो उसे इक्वली साइन रहने दो, कुछ दिक्कत वाली बात। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। अब मुझे बोलो यहाँ पे साइन क्या दिख रहा है आपको माइनस, तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो। लेकिन आपको सबको मालूम है -3 इज ग्रेटर देन अगर 1 है, और अगर अपन उसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो इक्वालिटी क्या हो जाती है बच्चों, रिवर्स। क्या हो जाती है, रिवर्स।
तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या हो जाएगी, इक्वेलिटी रिवर्स, इक्वेलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। देन आपको क्या चाहिए, +1, तो +1 सब में ऐड कर दो सभी तरफ, तो 1 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस इंफिनिटी, और इंफिनिटी में कोई भी नंबर अगर ऐड करते हो तो इंफिनिटी मिलेगा, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे, सॉरी माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा, माइनस, तो 1 माइनस इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो आपको रेंज मिल गई बच्चों, इसकी रेंज क्या मिल गई आपको, रेंज मिल गई। तो छोटी वैल्यू कितनी है, माइनस इंफिनिटी, और सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, 1, तो इसकी रेंज हो गई क्लोज इंटरवल 1 टू माइनस इंफिनिटी। और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलते चलेगा आपको। एग्जांपल नंबर 5 है, f of x is equals to, f of x is equals to, एग्जांपल ले लो सपोज 2 टाइम्स मॉड ऑफ -4x + 5 -4। अब सबसे पहले चीज आपको मालूम है मॉड की डेफिनेशन क्या है, तो मॉड की डेफिनेशन का यूज करके इसे सॉल्व करो। तो पहले लिखो मॉड ऑफ -4x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी। अब जरूरत किसकी, आपको 2 की, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, 0 into 2 is 0 is less than or equal to 2 times mod of -4x + 5 लेस देन और इक्वल टू 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी को कुछ भी फर्क नहीं करता। नेक्स्ट सब में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों अपने को, -4, तो 0 - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ -4x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी -4। नेक्स्ट 0 - 4 इज -4, बराबर है, -4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं किया अपन, जो मिडल टर्म है उसमें से 4 क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -4 लिख दो, तो वो हो जाएगा -4 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ -4x + 5 -4 इज लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी। तो आपकी रेंज क्या हो गई बच्चों, -4 टू इंफिनिटी, तो रेंज बन जाएगी आपकी क्लोज इंटरवल -4 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक कोई जा नहीं सकता, अपन जो ये इक्वल साइन लिख रहे ये सरासर मैथ्स के हिसाब से गलत है, मैथ्स के हिसाब से ये गलत है, तो अपन उसे निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो इक्वल साइन लिखा था, फिर आपने क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, देख लो इसमें किसी को कुछ डाउट है।